अस्सलामुअलैकुम प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान यज्ञ के इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 3 का हिंदी पुस्तक के पाठ 3 का एक कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है सलीका। बच्चों ध्यान से समझेंगे ये कहानी को, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो अब मैं शुरू करता हूँ। ठीक है बच्चों। एक किसान था, उसके खेत में अनाज नहीं हुआ था। राजा को कर देने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। उसने सोचा कि राजा से मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे कर माफ़ कर दे। वह राजा से मिलने गया। राजा ने पूछा, क्या चाहते हो? मेरे पास किस लिए आए हो? बच्चों ध्यान से समझेंगे कि किसी गांव में एक किसान था और उसके खेत में अनाज नहीं हुआ था। राजा को कर देने के लिए उसके पास पैसा भी नहीं था। कर कहते हैं टैक्स को, जो मालगुजारी भी होता है। ठीक है बच्चों, जो टैक्स हम लोग देते हैं, ठीक है ना। तो उस समय राजाओं को भी टैक्स देना पड़ता था। तो तभी उसने सोचा कि राजा से मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे जो टैक्स है माफ़ कर दे। वह राजा से मिलने गया और राजा ने जब मिलने गया तो राजा भी उनसे पूछा, क्या चाहते हो तुम मुझसे? मेरे पास किस लिए आए हो? अब आगे ध्यान से समझेंगे। बहुत ही विनम्रतापूर्वक किसान बोला, महाराज मैं विधवा हो गया हूँ। राजा जोर से हंस पड़ा, पूछा, तुम विधवा हो गए हो, इसका क्या मतलब है? बच्चों ध्यान से यहाँ पर समझेंगे कि बहुत ही बेचारा विनम्रतापूर्वक राजा से कहता है किसान कि महाराज मैं विधवा हो गया हूँ। तो कोई भी किसान कहेगा अगर किसी से कि विधवा हो गए हो, या कोई भी इंसान, तो वह तो हंसेगा ही, वह हंस पड़ेगा। राजा जोर से हंस पड़ा यह सुनकर कि तुम विधवा हो गए हो, इसका क्या मतलब है? कारण पूछने लगा राजा। तो किसान कहता है, आपके पिता मर जाएं तो आपकी माँ विधवा हो जाएगी ना। उसी तरह यह उत्तर सुनकर राजा को क्रोध आ गया। तो किसान ने कहा राजा से कि अगर आपके पिता मर जाए तो आपकी माँ विधवा हो जाएगी ना। उसी तरह यह उत्तर सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। आगे उसने किसान को कारागार में डलवा दिया। उसका अपराध था अशुभ वचन कहना। बेचारा जो ये किसान कहता है कि अगर आपके पिता मर जाए तो आपकी माँ क्या हो जाएगी? विधवा हो जाएगी। उसी तरह मैं भी विधवा हो गया हूँ। अब ये कटु जो वचन जो था उसका मुंह से अशुभ वचन यानी कहा गया, बोली ही उसे क्या किया? कारागार में डाल दिया गया। अब आगे समझेंगे। किसान के घर वालों को यह बात मालूम हुई। किसान का बड़ा भाई बोला, छोटा भाई मूर्ख है, राजा से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। उसे बात कहने का सलीका नहीं आता, मैं उसे छुड़वा लाता हूँ। उसके बाद जब उसे कारागार में किसान को डाल दिया गया तो किसान के घर वालों को पता चला। किसान का जो एक बड़ा भाई था वह बोला, छोटा भाई जो है बहुत मूर्ख है, राजा से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। उसे बात कहने का एक ढंग तरीका सलीका नहीं आता है, मैं उसे छुड़वा लाता हूँ, ऐसा बड़े भाई ने कहा। आगे बड़ा भाई राजा के पास गया। राजा ने पूछा, क्या चाहते हो? मेरे पास किस लिए आए हो? किसान का बड़ा भाई बोला, महाराज मेरे छोटे भाई को आपने कारागार में बंद करवा रखा है, वह तो मूर्ख है। के बाद बड़ा भाई जो है वह राजा के पास जाकर कहता है। तो राजा ने पूछा किसान के बड़े भाई से कि तुम क्या चाहते हो? तो किसान का जो बड़ा भाई रहता है वह कहता है कि महाराज जो मेरा छोटा भाई है वह उसे आपने कारागार में बंद कर रखा है, वह तो मूर्ख है, ऐसा किसान के बड़े भाई ने राजा से कहा। अब आगे समझेंगे। उसे बोलने का सलीका नहीं मालूम है, ऐसे मूर्ख को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि मूर्ख को सजा देने वाला भी मूर्ख समझा जाता है। बड़े भाई ने वहाँ पर अकल से काम लिया और उसने कहा कि मेरा जो भाई है वह मूर्ख है और मूर्ख को सजा देना
समझ लो मूर्ख ही समझा जाता है। आगे समझेंगे बच्चों। राजा को इस भाई की बात पर गुस्सा आ गया। इसने मुझे मूर्ख कहा, उसे भी कारागार में बंद करवा दिया। उसका अपराध था कि उसने राजा को मूर्ख कहा था। अब बेचारा बड़ा भाई जो कहा कि मूर्ख को सजा देना भी, जो मूर्ख को सजा देते हैं वह भी मूर्ख ही होते हैं। अब राजा जो था समय को अपने आप को मूर्ख कहलवा लिया और बड़े भाई को भी उसने क्या किया, कारागार में बंद करवा दिया। आगे बच्चों ध्यान से समझेंगे। बड़े भाई का पुत्र बोला, मेरे पिताजी और चाचा जी को बोलना नहीं आया। राजा से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं जाकर दोनों को छुड़वा लाता हूँ। अब उसके बाद बड़े भाई का जो पुत्र था वह, उन लोगों को भी पता चला कि मेरे पिताजी भी क्या हुए, वह कारागार में बंद करवा दिए गए। अब उसके पुत्र, बड़े भाई के पुत्र कहते हैं कि अब मैं अपने चाचा और पिताजी को छुड़ाकर लाता हूँ, मैं जाकर लाता हूँ। उसके बाद में और उस किसान के भाई का पुत्र राजा के पास गया। राजा ने पूछा, क्यों आए हो? बेटे ने बड़ी विनम्रता पूर्वक राजा से कहा, महाराज, मेरे चाचा जी और पिताजी आपके कारागार में बंद है। जब बड़े भाई के पुत्र राजा के सामने उपस्थित होते हैं तो बड़ी विनम्रता पूर्वक राजा से कहता है कि महाराज, मेरे चाचा और मेरे पिता दोनों आपके कारागार में बंद हैं। उन्हें बात करने का सलीका नहीं आता। जैसा आदमी हो वैसी बात करनी चाहिए, क्योंकि राजा बाजा और बंदर चढ़ाने से चढ़ते हैं, यह बात वे भूल गए हैं। ऐसा बड़े भाई के पुत्र ने राजा से कहा। आगे, इस बार फिर राजा को गुस्सा आ गया। इस लड़के ने राजा की तुलना बंदर से कर दी। लड़के को भी कारागार में बंद कर देने की आज्ञा राजा ने सिपाहियों को दी। अब सारा गांव जमा हुआ। मुखिया ने कहा, उन मूर्खों को राजा ने कारागार में बंद करवा दिया है। अब हम राजा से प्रार्थना करें कि उन मूर्खों को छोड़ दें। गांव के लोग तैयार हुए। गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। वह समझ गए कि गांव के सारे लोग वही मूर्खता करेंगे और उन सबको राजा कारागार में बंद करवा देंगे। बच्चों ध्यान से समझेंगे। जब गांव वालों को पता चला कि लड़के को भी क्या किया, कारागार में बंद करवा दिया गया है, क्योंकि लड़के ने राजा की तुलना एक बंदर से की थी, इसलिए उसे भी कारागार में बंद कर दिया गया सिपाहियों से कहलवाकर। अब गांव वालों ने तय किया कि अब हम उन्हीं राजा साहब से ही जाकर क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि उन मूर्खों को छोड़ दे। गांव के लोग भी तैयार हो गए और उस गांव में एक साधु भी रहा करता था। वह साधु समझ गया कि गांव के सारे लोग वही मूर्खता करेंगे और उन सबको भी क्या करेंगे जाया जाएगा, कारागार में बंद करवा दिया जाएगा। साधु महात्मा जो थे, साधु महात्मा ने गांव वालों को समझाया कि आप राजा के पास ना जाएं, मैं राजा को समझाकर सबको छुड़वा लाता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि आप सभी लोग कारागार में बंद हो जाएं। और साधु महात्मा राजा के पास गए। उसके बाद जब महात्मा ने गांव वालों को समझाया कि आप राजा के पास ना जाएं, मैं खुद जाकर उसे समझाऊंगा, ऐसा महात्मा ने कहा। कहीं ऐसा ना हो कि आप सभी लोग कारागार में बंद हो जाएं। और साधु महात्मा राजा के पास गए। राजा ने पूछा, कैसे पधारे महाराज? साधु ने कहा, महाराज, हमारे गांव के 3 किसान आपके कारागार में बंद हैं। ऐसी मूर्खता करने वालों को मौत की सजा दी गई होती तो भी कम समझी जाती, लेकिन राजा प्रजा का पालन माना जाता है। प्रजा बालक के समान होती है। बालक बहुत बार मूर्खता करता है, तब बड़े उन्हें प्रेम से समझाते हैं। एकाध थप्पड़ मार दे, लेकिन घर से निकाल नहीं देते। उन तीनों को अपनी भूल का थप्पड़ लग गया है। आप बड़े हैं, वे तीनों मूर्ख बालक के समान हैं। तीनों को आप छोड़ दें
यही आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। के बाद जब बच्चों ध्यान से समझेंगे, महात्मा जो है राजा के पास जाते हैं तो राजा पूछता है कि आप महाराज यहाँ आप क्यों आए। तो महाराज कहता है राजा से, महात्मा राजा से कहते हैं कि मेरे गांव के 3 किसान आपके कारागार में बंद है। ऐसी मूर्खता करने वालों को तो मौत की सजा देनी चाहिए, तब भी कम समझी जाती। लेकिन राजा प्रजा का पालक माना जाता है, प्रजा बालक के समान होती है। बालक बहुत बार मूर्खता करता है, तब बड़े उन्हें प्रेम से समझाते हैं। ऐसा किस महात्मा ने कहा राजा से। उसके बाद में उसे जब ऐसा करे तो एक आध थप्पड़ मारकर उसे समझा देना चाहिए, लेकिन घर से निकाल नहीं देते। उन तीनों को अपनी भूल का थप्पड़ लग गया है। आप बड़े हैं, वह तीनों मूर्ख बालक के समान हैं। तीनों को आप छोड़ दें, यही आपसे मेरी गुजारिश है, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है। और तब राजा को बात उचित लगी। फिर जब महात्मा ने उसे समझाया तो महात्मा की बात राजा को ठीक लगी और उसने तीनों को छोड़ देने की आज्ञा दे दी। साधु महात्मा का सत्कार किया और भेंट देकर विदा किया। सच है, बात करने का भी एक सलीका होता है। बच्चों उसके बाद में राजा को जो है महात्मा की बातें ठीक लगी और उसकी बातों से प्रभावित होकर उन तीनों को छोड़ देने का आज्ञा दिया गया। और साधु जो महात्मा थे वह सत्कार किया राजा का और उसे भेंट देकर विदा किया। बच्चों ध्यान से समझेंगे कि कहा गया है कि सच है, बात करने का भी एक सलीका होता है। ठीक है बच्चों, आप लोग भी जब भी किसी से बातें करें तो एक तरीके से, ढंग से, सलीके से, ठीक है, ताकि आपके बड़े आपसे गुस्सा ना हो। ठीक है बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ठीक है, धन्यवाद।